आज हम सैंड ऑफ समर की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 2 एंड हुआ था। मीनो और हायोन जो है वो एक ही ट्रेन पर चढ़ गए थे, लेकिन वो दोनों ट्रेन पर एक दूसरे को देख नहीं पाते और स्टेशन पर उतरने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और मीनो जो है बाहर से चले जाते हैं। मीनो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड यूनहाई के फादर से मिलने के लिए आए थे। इसके बाद हम हायोन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर जाते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो वहाँ पर पहले भी आ चुकी है और हायोन जो है उन सारी जगहों की फोटो वगैरह लेने लगती है और चलते चलते हायोन एक घर के पास में पहुँच जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर के अंदर से कोई बाहर आ रहा है, इसलिए वो बाहर से चली जाती है और हम देखते हैं उस घर के अंदर से मिन्हो और यूनहा के फादर बाहर आए थे। मिन्हो वहाँ पर यूनहा के फादर को बाइक देकर वो भी बाहर से चला जाता है। रास्ते पर मिन्हो को ऐसा लगता है जैसे कि यूनहा ने उसको आवाज दिया हो, लेकिन जब मिन्हो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे हायोन थे। हायोन भी मिन्हो को देख लेते हैं और वो दोनों साथ में ही आने लगते हैं। वहाँ पर मिन्हो हायोन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर हायोन कहते हैं कि वो किसी से मिलने के लिए आई थी। फिर हायोन मीनो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर मीनो कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए थे। फिर मीनो हायोन से पूछते हैं क्या तुमने पीछे से मुझे आवाज दिया था, जिस पर हायोन कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता है, मैं तुमको आवाज कैसे दे सकती हूँ। और मीनो यहाँ पर अपना नाम बताने ही वाले थे तभी उन दोनों का बस आ जाते हैं और बस को देखकर मीनो जो है वो कहते हैं अगर हमने ये बस नहीं पकड़ा तो हमको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों भागते हुए बस पे चढ़ जाते हैं। लेकिन स्टेशन पहुंचने पे पता चलता है कि टिकट जो है वो तो खत्म हो चुका है और यहाँ पर मिन्हो ने पहले ही अपने लिए टिकट खरीद लिया था और मिन्हो वो टिकट हायोन को दे देती है। हायोन टिकट लेना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मिन्हो के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और यहाँ पर मिन्हो हायोन को अपना बिजनेस कार्ड देने वाले थे, लेकिन उसके पास उसका बिजनेस कार्ड नहीं था और हायोन जो है वो भी मिन्हो को अपना बिजनेस कार्ड देने वाले थे, लेकिन उसको इतना करेज नहीं होता और वो उसे दे नहीं पाती और जाकर ट्रेन पर बैठ जाती है। हायोन के पास से जाने के बाद मिन्हो को याद आता है कि उसका कैमरा तो उसके पास ही रह गया है, इसीलिए वो ट्रेन पर चढ़ जाती है हायोन को उसका कैमरा वापस करने। लेकिन वो देखती है कि हायोन तो सो रही है, इसीलिए वो हायोन के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और हायोन के साथ एक लेडी बैठी हुई थी और उसकी पीछे वाली सीट पर उसका एक बेटा भी था। तो वो लेडी जो है वो सीट को पीछे की तरफ घुमा देती है और हायोन की जब नींद खुलता है तो वो मिन्हो को अपने सामने देखते हैं। मिन्हो हायोन को उसका कैमरा देते हैं और तभी वहाँ पर टीसी भी आ जाते हैं। टीसी से बचने के लिए वो दोनों टॉयलेट पर चले जाते हैं। हायोन जो है वो अपना टिकट तो दे देते हैं, लेकिन मिन्हो के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो टॉयलेट के अंदर ही रहते हैं और जब टीसी बाहर से चला जाता है तब वो दोनों वापस से सीट पे आकर बैठ जाते हैं। तभी हायोन को उसके फियांसे का कॉल आ जाते हैं और मिन्हो जो है उसको जुंगा का कॉल आते हैं। हायोन की फियांसे कह रहे थे कि हम तुमको स्टेशन तक लेने के लिए आ जाए, जिस पर हायोन मना करते हैं और जुंगा जो है वो भी मिन्हो से सेम ही बात कह रहे थे और मिन्हो जो है वो भी मना कर देते हैं। इसके बाद हम जुंगा को देख पाते हैं जो कि मिन्हो की ऑफिस को साफ कर रहे थे और तभी वहाँ पर उसको कारा रिजॉर्ट की फाइल दिखती है और वहाँ पर कारा रिजॉर्ट जो है वो जुंगा की फादर की कंपनी थी। और इसके बाद हम जुंगा के ब्रदर को देख पाते हैं जहाँ पर एक एम्प्लॉयर आकर जुंगा के ब्रदर को मिन्हो का फाइल दिखा रहे थे और यहाँ पर जुंगा ने ही मिन्हो को अपनी कंपनी के लिए रिकमेंड किया था। इसके बाद हम मिन्हो और हायोन को देख पाते हैं जो कि अपने स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन स्टेशन में भी टिकट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। मिन्हो के पास जो टिकट नहीं था, इसलिए हायोन जो है वो अपना टिकट देकर स्टेशन से बाहर चली जाती है और मिन्हो जो है उसके पास तो टिकट नहीं था, इसलिए उसको फाइन देना पड़ता है। हायोन बाहर ही मिन्हो का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है और वो हायोन को वहाँ से लेके जाते हैं। मिन्हो भी उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे और तभी वहाँ पर जुंगा भी आ जाते हैं और वो भी मिन्हो को अपने साथ लेके चले जाते हैं। रास्ते पर हायोन की फियांसे हायोन से कह रहे थे कि अब तुम वहाँ पर जाकर आ चुके हो तो अब तुमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद हम मिन्हो को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड मिन्हो को बताते हैं कारा रिजॉर्ट के रेनोवेशन के लिए तुमको सेलेक्ट कर लिया गया है और इस बात से मिन्हो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबर मिन्हो की फ्रेंड मिन्हो से कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जुंगा की फादर जो है वही कारा रिजॉर्ट कंपनी के सीईओ है और जुंगा जो है उसने तुम्हारी हेल्प किया है। लेकिन ये सुनने के बाद मिन्हो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुंगा के कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। कंपनी पर पहुंचने के बाद मिन्हो जो है वो जुंगा को कॉल करके बोलते हैं तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था, अब मेरे कलीग्स जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन बाद में मिन्हो उसको ज्यादा कुछ भी नहीं कहते और वहाँ पर हम देख पाते हैं जुंगा के जो ब्रदर है वो भी मिन्हो के साथ एक ही लिप पर थे, लेकिन यहाँ पर मिन्हो जुंगा के ब्रदर को नहीं पहचानते, लेकिन जुंगा के ब्रदर ने मिन्हो का फाइल देख लिया था और वो उसको पहचान लेते हैं। और जब वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो बाहर जुंगा थे और जुंगा उन दोनों को एक दूसरे से मिलाते हैं। वो तीनों बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉयर आते हैं
और जुंगा मिनो को उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और जुंगा वहाँ पर मिनो को उसका बॉयफ्रेंड भी कह रहे थे, लेकिन ये सुनने के बाद उस एम्प्लॉयर को उतना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जांगमी को देख पाते हैं जिसने जुंगा और मिन्हो को साथ में देख लिया था और यहाँ पर वो एक एम्प्लॉयर से पूछते हैं वो लड़का जो है वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वो लेडी बताती है कि कारा रिसोर्ट के रेनोवेशन वही करने वाला है। और ये सुनने के बाद जांगमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो मिनो को पसंद करती थी। फिर जांगमी जो है वो हायोन के पास में जाकर सारी बातें बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हायोन जो है वो डर जाती है कहीं मिन्हो और उसके बारे में किसी को पता न चल जाए। फिर हायोन को उसके फियांसे का कॉल आ जाता है और उसके फियांसे हायोन को अपने साथ लंच करने के लिए बुला रहे थे। इसके बाद हम जुंगा, उसके ब्रदर और मिनो को लंच करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा को उसके फादर का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़े टाइम के बाद ही वहाँ पर हायोन भी आ गए थे। हायोन और मिनो एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे, इसीलिए हायोन के फियांसे उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, जिस पर वो दोनों मना करते हैं। और थोड़े टाइम में वहाँ पर जुंगा भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद मिनो जो है वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और यहाँ पर मिनो कहते हैं कि हम किसी इंसान को उसकी चेहरा या उसकी आवाज से याद नहीं रखते बल्कि उसकी खुशबू से याद रखते हैं। और मिनो कहते हैं इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को समर सेंट नाम देंगे। और सबको मिनो का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम जुंगा के ब्रदर हायोन और मिनो को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ वो जुंगा के फियांसे उनको कह रहे थे कि हमको एक ट्रिप पर जाना चाहिए और हम वहाँ पर कल ही जा सकते हैं, लेकिन मिनो कहते हैं कि मुझे कल अपनी मदर से मिलने के लिए जाना है क्योंकि जब से मैं इटली से वापस आई हूँ मैं उसके पास नहीं गई। फिर जुंगा कहते हैं तो फिर हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। और जुंगा कहते हैं मिनो की मदर की विलेज पर बहुत सारे फ्लावर भी है और हायोन जो है वहाँ पर फ्लावर वगैरह की फोटो भी ले सकते हैं। और हायोन भी मान जाती है और इसके बाद नेक्स्ट डे का टाइम आ जाते हैं और वो चारों वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हायोन के फियांसे जो है वो अलग गाड़ी से आ रहे थे। हायोन, जुंगा और मिनो तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हायोन की फियांसे की जो गाड़ी होती है उसका टायर पंक्चर हो जाता है, इसीलिए उसका फियांसे जुंगा को फोन करते हैं और उसको अपने हेल्प के लिए बुलाते हैं। मिनो जो है वो वहाँ पर हायोन के फियांसे को लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जुंगा कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपने ब्रदर को लेके आ जाऊंगी। इसके बाद जुंगा वहाँ से चली जाती है और मिनो और हायोन जो है वो फिर से यहाँ पर अकेले हो गए थे और एपिसोड 3 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।